Very good morning to all of you. Myself, Manoj Kumar Sharma. You are most welcome in this video of Plus One Accountancy. We are discussing the methods of recording the depreciation, in which today we will discuss the method in which provision for depreciation account is maintained. आज की इस वीडियो में हम ह्रास समायोजन खाता बनाकर किस तरह से लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन जो है वो दो मेथड से रिकॉर्ड की जाती है। फर्स्ट इज व्हेन द डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट, जब ह्रास जो है वो संपत्ति खाते में क्रेडिट करके जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। जो आज हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है दूसरा मेथड, जिसमें ह्रास जो है वो संपत्ति खाते में क्रेडिट ना करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें प्रति वर्ष जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ह्रास की राशि को क्रेडिट किया जाता है। इस विधि में बैलेंस शीट में जब हम संपत्ति खाते को दिखाते हैं वो हमेशा उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो इस मेथड से क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, जब संपत्ति खरीदी जाती है, जब संपत्ति पर ह्रास लगाया जाता है और जब संपत्ति को बेचा जाता है, ये सभी कंसेप्ट जो हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेट वी डिस्कस द सेकंड मेथड व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो हमने ह्रास लगाने के दो मेथड जो हैं वो पढ़े हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, और जो हमने पढ़ लिया है वो है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन। इसमें ह्रास जो है वो सीधा संपत्ति खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो इस मेथड से हमने किए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो किसी व्यवसाय में जो है वो ह्रास के लिए अलग खाता, जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज कहते हैं, ये अगर ओपन किया गया हो, मेंटेन किया गया हो, तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे जर्नल एंट्रीज हम करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं तो व्हेन द फिक्स एसेट इज परचेज्ड देन द जर्नल एंट्री इज एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जब भी हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो हमारे पास रोजनामचा एंट्री जो होती है वो होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। अगर हम मशीनरी खरीदते हैं तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। देन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, जब वर्ष के अंत में ह्रास लगाया जाता है तो हमारे पास एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एक नया कंसेप्ट जो आज हम बता रहे हैं। इस मेथड में हम यहाँ पे एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, लेकिन एसेट की जगह हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ओपन करेंगे या क्रेडिट करेंगे। ठीक है, थर्ड एंट्री हमारे पास जो है व्हेन द डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारे पास सेम जो पहले होती है जर्नल एंट्री द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो दिस सेकंड एंट्री इज चेंज्ड। जब ह्रास आयोजन खाता बनाया जाता है तो ह्रास जब लगाया जाता है तो उस केस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ये हमेशा आपने याद रखना है। फिर हमारे पास ये दूसरी और ये तीसरी एंट्री तब तक रिपीट होती जाती है जब तक हम एसेट को बेचते नहीं है। अगर सेकंड ईयर में भी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी तो फिर यही एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। थर्ड एंट्री फिर उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, उससे नेक्स्ट ईयर में भी अगर हम एसेट को यूज करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड देन एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड देन व्हेन द डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमारे पास एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आता है हमारे पास द ईयर इन विच एसेट इज सोल्ड। अब उस ईयर में क्या जर्नल एंट्रीज होगी जब एसेट्स को बेचा जाता है। तो यू नो द फर्स्ट एंट्री इज व्हेन द एसेट इज सोल्ड। जब एसेट को बेचा जाता है तो हमारे पास एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। मान लो मशीनरी है, हम मशीनरी को बेचते हैं तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है,
सेकेंड एंट्री हमारे पास ये हम बात कर रहे हैं जिस एसेट को हम बेच रहे हैं, ठीक है, उस पर कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होंगी। तो पहली एंट्री सेल करने की, ठीक है। दूसरी डेप्रिसिएशन लगाने की, तो फिर वही एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। थर्ड एंट्री इसमें जो हमारे पास जो है वो चेंज हुआ जो अब ये एंट्री जो है वो पिछले मेथड से चेंज है। वो क्या है, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दिस इज द थर्ड एंट्री। ये एंट्री है जिस डेट को हम संपत्ति को बेचते हैं, उस डेट को उस ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन द नेक्स्ट एंट्री जो होगी दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू एसेट अकाउंट, ठीक है। राइट फ्रॉम परचेज, जब से उस संपत्ति को खरीदा गया है और जिस डेट को उस संपत्ति को बेचा जाता है उस डेट तक जो टोटल डेप्रिसिएशन हुई, मीन जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का टोटल अमाउंट होगा वो उस एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये एंट्री होती है तब जब हम एसेट को बेचते हैं। और एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। एंड एट द टाइम इफ प्रॉफिट, जब हम संपत्ति को बेचते हैं तो अगर प्रॉफिट होता है तो हमारे पास जर्नल एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो रिवर्स एंट्री, उल्ट एंट्री हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जैसा कि हमने पिछले मेथड में भी ये पढ़ा है। और व्हेन द डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्रीज तब होंगी इफ द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। तो आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुआ, सेकंड एंट्री में चेंज हुआ, क्योंकि पहले केस में एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। मान लो मशीनरी पे हम डेप्रिसिएशन लगाते थे तो पहले हमने अब तक जो पढ़ा तो हमने एंट्री करनी थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बट लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हम मशीनरी की जगह जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ये चेंजेस है हमारे पास, बाकी और कोई भी चेंजेस हमारे पास नहीं है। एक ये चेंजेस जो मैंने आपको बताया कि जब से वो संपत्ति खरीदी गई है तब से लेकर जिस डेट को संपत्ति वो बेची जाती है उस डेट तक जो टोटल डेप्रिसिएशन उस मशीनरी पर लगती है उसे मतलब उस खाते में एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। इसे आप एक न्यूमेरिकल की सहायता से हम आप और अच्छी तरह से समझेंगे कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ऑन 1 Jan 2010 ए मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹10,000. Depreciation is charged at the rate of 10% on straight line method. Prepare machinery account for the 3 years if provision for depreciation account is open. ये आपको दिया गया होगा कि provision for depreciation account open करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए 1 जनवरी 2010 को 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदी गई है, ठीक है। और इस मशीनरी पर 10% की दर से जो है वो ह्रास लगाया जाना है और मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी कहते हैं। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 3 इयर्स के लिए। तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज देख ले, ठीक है। तो जर्नल एंट्री जब 1 जनवरी 2010, हम इन्हीं जर्नल एंट्रीज को ले लेते हैं। तो 1 जनवरी 2010 को जब आप एंट्री करेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे, कितने से, 10,000 से डेबिट में और 10,000 से क्रेडिट में। सेकेंड एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कब करेंगे, 31 दिसंबर 2010 को। तब एंट्री आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एंट्री करेंगे हम। और डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 10,000। 10,000 पर 10% हमारे पास है डेप्रिसिएशन रेट, तो 1,000 रुपए हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। 1,000 रुपया डेबिट में, 1,000 रुपया क्रेडिट में, ठीक है। उसी तरह हमारे पास थर्ड एंट्री जब हम इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हमारे पास हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितनी, हाउ मच, 1,000 और 1,000। तो आपने कितने साल तक करना है, 3 इयर्स के लिए। तो ये होगी 2010 की एंट्रीज। उसी तरह अगर आप 2011 में करते, 2012 में करते, तो भी आपके पास 2000, देखो 2011 में क्या एंट्री होगी, एंट्री नंबर 2, ये रिपीट हो जाएगी, ये एंट्री रिपीट हो जाएगी। फिर डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 1,000 रुपया, ठीक है, क्लियर होगी बात। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन 1,000 एंड 1,000, क्योंकि दूसरी और तीसरी एंट्री जो है ये रिपीट होती
जाएगी। ठीक है, फिर तीसरे ईयर में 2012 में भी, क्योंकि परचेज की एंट्री तो नहीं होगी ना, परचेज की एंट्री नहीं होगी, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री तो फिर वही होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फिर क्योंकि फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड है हमारे पास, कौन सा मेथड है, फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड, और फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड में डेप्रिसिएशन सेम हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है, क्योंकि उसे हम ओरिजिनल कॉस्ट में कैलकुलेटर करते हैं। तो 2012 में फिर डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री यही रहेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1000 एंड 1000। तो अगर इस केस में हम एसेट अकाउंट बनाएं, मशीनरी अकाउंट बनाएं, ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट अगर हम बनाएं तो हमारे पास कैसे बनेगा, आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। तो फर्स्ट ईयर में आप जर्नल एंट्री देख सकते हैं, तो फर्स्ट ईयर में जर्नल एंट्री देख सकते हैं आप 2010 में एसेट अकाउंट डेबिट बीन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 1 जनवरी 2010 को टू कैश अकाउंट, हाउ मच इट इज, 10,000 की आपने मशीनरी खरीदी। अब 2010 में और कोई भी एंट्री हमारे पास मशीनरी से रिलेटेड नहीं है, तो इट इज द बैलेंस 31 दिसंबर 2010 को आपके पास आ जाएगा ये बाई बैलेंस कैरी डाउन 10,000। ठीक है, बोथ द साइड्स इक्वल 10,000 एंड 10,000। अब ये बैलेंस 1 जनवरी 2011 को आपके पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब देखें 2011 में भी मशीनरी से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है आपके पास, क्योंकि हमारे पास एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास मशीनरी से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं। तो फिर हमारे पास आ जाएगा 31 दिसंबर 2012 को क्या, बाई बैलेंस कैरी डाउन इट इज 10,000। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास बैलेंस 1 जनवरी 2012 के लिए बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच इट इज, 10,000। अब 2012 में हमारे पास जो है फिर सेम यही 31 दिसंबर 2012 को फिर हमारे पास बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो इस तरह से ये आपके पास मशीनरी अकाउंट बनता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट केस में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक यही एंट्री है हमारे पास, और कोई एंट्री हमारे पास नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से एसेट अकाउंट बनता जाएगा। और इसी तरह अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आ जाएगी एंट्री, कौन सी, बाय डेप्रिसिएशन 1,000 रुपया। तो उसी वो रिपीट हम करते जाएंगे। तो इसका हम कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो जर्नल एंट्रीज हमारे पास जो है वो किस तरह से होती हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।